भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर भारत में है वो है सर्वाइकल कैंसर। देश भर में एक गंभीर बीमारी चिंता का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल लाखों महिलाओं की मौत हो जाती है, लेकिन इस खतरनाक बीमारी से 90% तक बचा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। यह खतरनाक बीमारी महिलाओं के गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स में होती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस अक्सर शरीर में बिना किसी लक्षण के आ जाता है, जिसके शरीर में आने के बाद शरीर में जान का जोखिम बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। HPV वायरस यौन संबंधों से फैल सकता है। कम उम्र में शादी या बच्चा होना, स्मोकिंग या इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, और सबसे खतरनाक बात जागरूकता ना होना। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में जिससे ये वायरस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के लिए और हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, सर्वाइकल कैंसर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और ये महिलाओं में कितना कॉमन है, और हम सबसे महत्वपूर्ण कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो महिलाओं की बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वहां पे होता है। और ये एक तरह के वायरस जिसे हम कहते हैं HPV वायरस, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे कॉज होता है, कॉमन कॉज होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मीन संपर्क के बाद ये होता है। इसके बाद इसे जैसे स्मोकिंग है या किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, चाहे वो या स्त्री ने लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है या जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कई बच्चे हुए हैं, जो मल्टी पैरा वीमेन है, उनमें हो सकता है। शरीर में दाखिल होता है और बात जान पर बनाती है। अक्सर ये बीमारी चुपचाप बढ़ती है। ध्यान दिया जाए तो शरीर कुछ सिग्नल जरूर देता है। पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, संभोग के बाद खून आना, बदबूदार या असामान्य डिस्चार्ज, पीठ या पेल्विक एरिया में दर्द होना। अगर इस तरह के लक्षण शरीर में हो रहे हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। इसके बाद अब सबसे जरूरी बात इसकी सावधानी के बारे में करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये है कि इसके बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं, और शुरू में तो बहुत सारे लक्षण हमें पता भी नहीं चलते। कि लक्षणों में जो कॉमन सिम्टम्स जो दिखते हैं हमें, उसमें ऐसा हो सकता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि जो माहवारी के अलावा भी बीच बीच में किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही हो, या कभी कुछ संपर्क के बाद उसको ब्लीडिंग हो, या उसको शरीर के निचले हिस्से में लगातार पेन रहता हो, ऐसे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से इसके लिए संपर्क जरूर करें। सही समय पर जांच और वैक्सीन से इस कैंसर से बचा जा सकता है। 9 से 26 साल में HPV वैक्सीन लेना सबसे असरदार होता है। हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करवाएं। सुरक्षित यौन संबंध बनाए रखें। स्मोकिंग से दूरी बनाए रखें। इस तरह के कुछ आसान उपाय और अवेयरनेस से इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। हम सर्वाइकल कैंसर को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, दैट इज HPV वैक्सीन, जो हम प्रिवेंट करने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इफिकेसी 90% से भी ज़्यादा है। तो मतलब अगर हम समय पर ये वैक्सीनेशन करवा लें तो हम इस बीमारी को बचा सकते हैं, इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कितनी तरह के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जैसे HPV वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी क्या शेड्यूलिंग होगी, आप उनके लिए कैसे उनको ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जा सकते हैं। जैसे मार्केट में सर्वाइकल कैंसर के 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक गार्डासिल होता है, एक सर्वेरिक्स होता है और तीसरा है सर्वावैक वैक्सीन। मैं आपको इनके शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। एक जो वैक्सीन है गार्डासिल वैक्सीन, जो HPV वायरस है उसके 4 तरह के स्ट्रेन्स इसमें शामिल होते हैं। कॉमन एज ग्रुप होता है वो 9 से 26 ईयर एज ग्रुप के सारे बच्चों को लगना चाहिए, बच्चों को स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को। तो जितने भी बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, जो उनके 10 साल के वैक्सीनेशन होते हैं, उसमें ये जितने भी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके
वैक्सीनेशन में ये इंक्लूड होना चाहिए। जो डोजेज हम लगाते हैं गार्डासिल की, वो 9 से 14 साल के बच्चों की उम्र में 2 डोजेज लगती हैं, 0 और 6 मंथ्स की एज पे। और अगर हम 15 साल के बाद लगाते हैं, मतलब 15 साल से 26 साल के बीच में लगाते हैं, तो 0, 2 और 6 के शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। दूसरी वैक्सीन होती है सर्वरिक्स वैक्सीन, जिसमें 16 और 18 HPV स्ट्रेन्स, मीन्स HPV वायरस के 16 और 18 स्ट्रेन्स जो मोस्ट कॉमन होते हैं सर्वाइकल कैंसर कॉज करने के लिए, वो अब उपलब्ध होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 9 साल से 15 साल हमारा सबसे अच्छा विंडो पीरियड होता है, जिसमें हम सारे बच्चों को, सारी लड़कियों को वैक्सीनेट करा दे, तो ये गोल्डन पीरियड है। 9 से 14 साल के बीच में इसकी 2 डोजेज लगती हैं, और अगर हम 15 साल से 25 साल के बीच में जाते हैं तो इसमें भी 3 डोजेज का शेड्यूल फॉलो होता है। अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन की, सर्वरिक्स का प्रोटेक्शन जो वैक्सीन है वो हमें कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो इन वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है, ये मोर देन 90% हमें प्रोटेक्शन देती हैं। तीसरा वैक्सीन है जो हमारा भारत में ही बना है सीरम इंस्टीट्यूट से, सर्वावैक वैक्सीन, जिसमें 16 और 18, जो हम HPV वायरस की बात करते हैं, 16 और 18 स्ट्रेन्स इसमें शामिल हैं, और इसका एज ग्रुप भी 9 से 26 साल की एज ग्रुप तक है, जिसमें महिलाओं को और बच्चियों को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको अपने बच्चों को सर्वाइकल वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। तो जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर रही थी कि गोल्डन पीरियड है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को हम ज़रूर से ज़रूर उनके जो रूटीन वैक्सीनेशन जब 10 साल का हो रहा था उसी के साथ उस वैक्सीन को लगवा लें, तो उस समय हमारा बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, मतलब उससे हमको सबसे अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंड एज ग्रुप है 15 से 26 साल का, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि प्लीज 9 से 15 साल वाले शेड्यूल को फॉलो करें और अपने बच्चियों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीन के अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत कॉमन, बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हर वैक्सीन में होते हैं, कि जहां पर भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं वहां पे लोकल कोई सूजन आ जाए या बच्चे को थोड़ा बुखार या हरारत महसूस हो, इसमें किसी में भी कोई घबराने की बात नहीं है और कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्लीज जरूर याद रखें कि ये सर्वाइकल वैक्सीन लेना एक प्रिवेंटिव स्टेप है, क्योंकि कैंसर होने के बाद उसका इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैंने बताया कि बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो लेट डायग्नोज होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर भी हम लेट डायग्नोज कर पाते हैं। तो प्लीज़ फोकस करें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट उपाय अवेलेबल है कि हम ये वैक्सीन लगवा लें। तो अपने बच्चों को और खुद को भी प्लीज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो मैं आप सबसे एक्चुअली अपनी सारी महिला मित्रों से और सारी बच्चियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ज़रूर इस वैक्सीन के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। जितना मैंने बताया, प्लीज़ इसको आप भी अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे भी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस वैक्सीनेशन को ज़रूर करवाइए। प्रिवेंशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं।
देश भर में एक गंभीर बीमारी चिंता का विषय बना हुआ है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे हर साल लाखों महिलाओं की मौत हो जाती है, लेकिन इस खतरनाक बीमारी से 90% तक बचा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। यह खतरनाक बीमारी महिलाओं के गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स में होती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस अक्सर शरीर में बिना किसी लक्षण के आ जाता है, जिसके शरीर में आने के बाद शरीर में जान का जोखिम बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। HPV वायरस यौन संबंधों से फैल सकता है। कम उम्र में शादी या बच्चा होना, स्मोकिंग या इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, और सबसे खतरनाक बात जागरूकता न होना। सर्वाइकल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो महिलाओं की बच्चेदानी में, बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ पे होता है। और ये एक तरह के वायरस जिसे हम कहते हैं HPV वायरस, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे कॉज होता है। कॉमन कॉज होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मीन संपर्क के बाद ये होता है। इसके बाद इसे जैसे स्मोकिंग है या किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, मीन्स चाहे वो या स्त्री ने लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है या जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कई बच्चे हुए हैं, जो मल्टी पैरा वीमेन है, उनमें हो सकता है। इसके बहुत स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं और शुरू में तो बहुत सारे लक्षण हमें पता भी नहीं चलते
लक्षणों में जो कॉमन सिम्टम्स जो दिखते हैं हमें, उसमें ऐसा हो सकता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं कि जो माहवारी के अलावा भी बीच बीच में किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही हो, या कभी कुछ संपर्क के बाद उसको ब्लीडिंग हो, या उसको शरीर के निचले हिस्से में लगातार पेन रहता हो, ऐसे सिम्टम्स इसमें मिलते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से इसके लिए संपर्क जरूर करें। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, दैट इज HPV वैक्सीन, जो हम प्रिवेंट करने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी इफिकेसी 90% से भी ज़्यादा है। तो मतलब अगर हम समय पर ये वैक्सीनेशन करवा लें तो हम इस बीमारी को बचा सकते हैं, इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कितने तरह के सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जैसे HPV वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी क्या शेड्यूलिंग होगी, आप उनके लिए कैसे उनको ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जा सकते हैं। जैसे मार्केट में सर्वाइकल कैंसर के 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक गार्डासिल होता है, एक सर्वेरिक्स होता है और तीसरा है सर्वावैक वैक्सीन। मैं आपको इनके शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। एक जो वैक्सीन है गार्डासिल वैक्सीन, जो HPV वायरस है उसके 4 तरह के स्ट्रेन्स इसमें शामिल होते हैं। कॉमन एज ग्रुप होता है वो 9 से 26 ईयर एज ग्रुप के सारे बच्चों को लगना चाहिए, बच्चों को स्पेशली लड़कियों को, महिलाओं को। तो जितने भी बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है, जो उनके 10 साल के वैक्सीनेशन होते हैं, उसमें ये जितने भी बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके वैक्सीनेशन में ये इंक्लूड होना चाहिए। जो डोजेज हम लगाते हैं गार्डासिल की, वो 9 से 14 साल के बच्चों की उम्र में 2 डोजेज लगती हैं, 0 और 6 मंथ्स की एज पे। और अगर हम 15 साल के बाद लगाते हैं, मतलब 15 साल से 26 साल के बीच में लगाते हैं, तो 0, 2 और 6 के शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। दूसरी वैक्सीन होती है सर्वेरिक्स वैक्सीन, जिसमें 16 और 18 HPV स्ट्रेन्स मीन्स HPV वायरस के 16 और 18 स्ट्रेन्स जो मोस्ट कॉमन होते हैं सर्वाइकल कैंसर कॉज करने के लिए, वो अब उपलब्ध होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 9 साल से 15 साल हमारा सबसे अच्छा विंडो पीरियड होता है, जिसमें हम सारे बच्चों को, सारी लड़कियों को वैक्सीनेट करा दें, तो ये गोल्डन पीरियड है। तीसरा वैक्सीन है जो हमारा भारत में ही बना है सीरम इंस्टीट्यूट से, सर्वावैक वैक्सीन, जिसमें 16 और 18, जो हम HPV वायरस की बात करते हैं, 16 और 18 स्ट्रेन्स इसमें शामिल हैं। और इसका एज ग्रुप भी 9 से 26 साल की एज ग्रुप तक है, जिसमें महिलाओं को और बच्चियों को ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए।